हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आपको दिखेगा कि ओपनिंग के बाद एक नीचे की तरफ मार्केट हुआ था। एंड निफ्टी में तो ओवर द डे पूरा साइडवेज मार्केट था। एक बार सिर्फ ओपनिंग में थोड़ी सी गिरावट आई और उसके बाद पूरे दिन साइडवेज मार्केट था। बैंक निफ्टी में वहीं आपको दिखेगा कि ओपनिंग के बाद यहाँ पे एक अच्छे नीचे की तरफ काफ़ी अच्छा फॉल आया। मैंने कल भी मेंशन किया था कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे काफ़ी अच्छी गिरावट बैंक निफ्टी के अंदर आ सकती है। तो आप देखो यहाँ से एक बहुत अच्छी गिरावट आई है। एंड अगेन अब बैंक निफ्टी भी किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये अपन डिस्कस करेंगे। निफ्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, गोल्ड के बारे में करेंगे। गोल्ड आप देखो, गोल्ड वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। लास्ट टू लास्ट वीडियो में जो मेरी फ्राइडे वाली वीडियो थी उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि जब ये अगर ये मार्केट स्ट्रक्चर इसका ब्रेक नहीं होता और यहाँ से सपोर्ट लेता है तो फिर आपको वापस से ऑल टाइम हाईस आते हुए टाइम में दिख सकते हैं। तो अगेन अब ज़्यादा दूर है नहीं अपने ऑल टाइम हाई से गोल्ड, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। टाटा स्टील के बारे में करेंगे, सीएट के बारे में करेंगे। सीएट में जो मैंने कल बताया था आपको कि अगर थोड़ा सा भी ठीक ठाक मूव आता है तो फिर ये अपना टारगेट अचीव कर लेगा, और उसने टारगेट अचीव कर लिया था सीएट ने। एंड अगेन गोल्ड के अंदर जो मूवमेंट आ रहा है, वो गोल्ड के अंदर मूवमेंट का उसका काफ़ी बड़ा रीज़न ये भी है कि आपको जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है वो अब थोड़ी एस्केलेट होती हुई दिखती है। क्योंकि कल जैसे आप सबको पता होगा 7 मई के दिन गवर्नमेंट ने 244 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मॉक ड्रिल अनाउंस की है, राइट। तो कल होगी मॉक ड्रिल होगी। एंड अब वो मॉक ड्रिल होगी कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी काइनेटिक एक्शन लिया जा सकता है। तो उन सब के बारे में बात करेंगे। पर अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अब बात करते हैं हम लोग कि अब देखिए कल है आपकी मॉक ड्रिल, राइट। तो लगभग 244 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये मॉक ड्रिल होने वाली है। और अभी क्या होगा इस मॉक ड्रिल के अंदर तो ये तो चलो ज़्यादा क्लियरिटी है नहीं। एंड पर अब ये सच में मॉक ड्रिल होने वाली है या फिर कल अब पाकिस्तान रह ना रहे कल, उसका भी कल कुछ भरोसा है नहीं, राइट। तो ये एक तरीके से ये एक है ना डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। एंड क्योंकि बॉर्डर पे भी अगर आप देखो, अब जैसे मेरे को एक अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ देखी थी कि जो राजस्थान गुजरात वाले बॉर्डर है वहाँ पे एयरफोर्स की भी कुछ ड्रिल होने वाली है। तो अब देखो कल क्या होता है। पर अगेन क्योंकि अनसर्टनिटी है तो उसका आपको इफेक्ट आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में दिख सकता है। वॉलेटाइल मार्केट रह सकता है अगर कल कुछ होता है बड़ा, राइट। अगर कल कुछ बड़ा होता है तो आपको उसका इफेक्ट सीधा सीधा निफ्टी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। तो प्रिपेयर्ड रहना है कि कब क्या न्यूज़ आए उस हिसाब से करना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। अगेन वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी दिख सकती है। और कई बार क्या होता है ना कि इस तरीके की वॉलेटिलिटी में ही पैसा बनता है, राइट। तो हमको उसी हिसाब से उस उस माइंडसेट के साथ इसको ट्रेड करना है। तो अगर लेवल की बात करें हम, तो लेवल देखो जैसे कल मैंने कहा था कि ये जो इसका एक रेंज बनी थी, मैंने ये वाली रेंज कहा था कि इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो इसके ब्रेकडाउन के बाद आपको बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता हुआ मिलेगा। एंड अगर बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, अगर इसका 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, तो कल डिस्कस किया था कि ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको नीचे सपोर्ट काफ़ी है। एंड अगेन जो इंपॉर्टेंट आपको मैंने सपोर्ट बताया था वो आपको बताया था 54,500 का। तो 54,500 के नीचे काफ़ी अच्छा मूव आ गया ये वाला लेवल ब्रेक होने पे। एंड अगेन अभी अपने बहुत काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे खड़ा है। और आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में कुछ और गिरावट भी दिख सकती है। अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी के लेवल्स की हम लोग बात करें, तो पहले तो ना ये यहाँ पे चार्ट देखो ये वाला। अब ये चार्ट देख के मतलब ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए कि आपकी बाइसनेस, अगर आप ये इसका अर्ली चार्ट देख रहे हो निफ्टी का, तो किस तरफ की होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन मेंशन तो क्या, यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद निफ्टी ने उस कंसोलिडेशन को ब्रेक डाउन किया है। अगेन यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हो रहा है, निफ्टी ने वो बंद होते होते उसको भी ब्रेक डाउन दिया है। तो अब बाइसनेस आपकी जो होनी चाहिए वो फिलहाल होनी चाहिए नीचे की तरफ, राइट। नीचे की तरफ लेवल्स क्या क्या हैं इसके, नीचे की तरफ लेवल्स है आपके निफ्टी के 24,200 के। 24,200 अगर ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद आपको 24,050 से लेके 23,980 तक के लेवल निफ्टी में दिख सकते हैं। और ये वाला लेवल ब्रेक होने पे फिर जो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आएगा निफ्टी का, वो आपका 23,850 का आएगा, राइट। अगर मैं इसका डेली चार्ट दिखाऊं आपको, तो डेली चार्ट में अगर मैं मूविंग एवरेजेस लगाता हूं, तो अब देखो अब एक्सपेक्टेड इसमें ये है
अगर आप इसके मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी देखते हो निफ्टी को, तो मुझे ये लगता है कि ये अपना ये जो 10 डेज मूविंग एवरेज है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये अपनी जो 200 डेज, अब देखिए यहाँ पे ना ये काफी अच्छी 200 डेज मूविंग एवरेज एकदम सपाट लाइन हो गई है, फ्लैट लाइन हो गई है 200 डेज मूविंग एवरेज की, और ये कहाँ पे हुई है, एग्जैक्टली 24,050 के लेवल पे, राइट। तो आपका नीचे की तरफ जो ये लेवल आ रहा है 24,000, ये काफी अच्छा सपोर्ट होगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो लेवल है ना 23,850 का, वो ये भी काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा। वैसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर निफ्टी नीचे की तरफ आएगा, अब होता ही है ना कि निफ्टी, मैंने पहले भी अपने किसी प्रीवियस वीडियो में कहा है कि प्राइस इस तरीके से नीचे आएगी आपकी, राइट। तब तक क्या होगा, आपका मूविंग एवरेजेस ऐसे ऊपर आएगा, राइट। तो इस लेवल के आसपास आके आपके मूविंग एवरेजेस और प्राइस मैच होंगे, मिलेंगे, एंड फिर यहाँ से आपको एक सपोर्ट वापस से ऊपर की तरफ मिल सकता है, या फिर अगर ये सपोर्ट सस्टेन नहीं होता है, राइट, तो फिर आपको नीचे की तरफ इसमें मूव मिल सकता है। तो आने वाले दिनों के लिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, आपको बाइसनेस फिलहाल के लिए नीचे की तरफ है, एंड अगेन अगर यहाँ पे ये 200 डेज मूविंग एवरेज आपकी तोड़ता है, जो कि लेवल आपका 24,050 का है, तो फिर आपको 23,850 तक मूव दिख सकता है, और इसके बाद ये काफी क्रूशियल हो जाएगा कि मार्केट यहाँ पे इन लेवल्स पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, राइट। तो फिलहाल अब मैंने निफ्टी के लिए आपको नीचे के लेवल्स बता दिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है और इन लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए। अब अगर ऊपर की हम लोग बात करते हैं, अगर ऊपर के लेवल्स देखते हैं, तो मैं पहले लगाता हूँ इसमें 15 मिनट का चार्ट इसका। तो ये इसका 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। अगेन निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट पे क्या दिखता है कि जब तक ये 24,410 या 420 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तब तक ऊपर की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगेन ये वाला लेवल क्रॉस होने पे आपको फिर एक ये वापस उस रेंज में दिख जाएगा, एंड अगेन फिर जो आपका लेवल्स आएंगे वो 24,500 से लेकर 24,050 तक के होंगे, और ये वाले लेवल ब्रीच होने पे फिर आपको जो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो फिर आपका 24,600 पे। तो ऊपर की तरफ निफ्टी में अगर 24,400 ब्रेक होता है, तो फिर आपको 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस इसमें मिलते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से ट्रेड प्लान करना है, और हो सके तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करना है, एंड यहाँ पे भी एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो ये था आपका प्लान निफ्टी बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी का प्लान किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें, तो बैंक निफ्टी में देखो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी काफी कमजोर था। निफ्टी आज सिर्फ आपका 0.3% नीचे था, पर बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 1% से ज्यादा नीचे की दी है, वन -1.18% की दी है, राइट। और जो जहां पे ये बंद हुआ है ना, वहीं पे मैंने आपको जो एग्जैक्ट लेवल बताया था उन्हीं लेवल्स पे बंद हुआ है, 54,180 पे बंद हुआ है। अगर इसका हम लोग डेली चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का, अब आप डेली चार्ट में यहाँ देखो, आपको इस तरीके से पैटर्न बनता हुआ दिखता है। अब इसी पैटर्न को अगर आप आर्ली चार्ट में देखते हो, तो यहाँ पे मेरे को एक और चीज बनती हुई दिखती है। अगर आप ये देखोगे, आपको यहाँ पे डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। ये जो लेवल्स हैं, ये एक टॉप बन रहा है, और यहीं पे ये, अब आप ये सोचो कि एग्जैक्टली ये टॉप बनेंगे, एग्जैक्टली आपको ये दिखाएगा कि मैं डबल टॉप बना रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, राइट। तो ये आपके डबल टॉप बन रहा है, और फिर अगर ये इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन होता है, तो फिर आपको नीचे की तरफ काफी अच्छा मूव मिल सकता है। पर इसमें चक्कर क्या है ना कि नीचे की तरफ जो इसमें इमीडिएट सपोर्ट है, वो कहाँ पे आ जा रहा है, इसका इमीडिएट सपोर्ट आ जा रहा है आपका 53,880 पे, इसको 53,900 का मान के चलो, राइट। ये सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो इसको, वो आप ये देखो, ये जो इसने काफी अच्छा यहाँ से ना इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का, और इसके बाद अब ये वापस इसको रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेता, फिर आपको बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ मूव मिल सकता है। पर अगर इस सपोर्ट का अगर आपका सपोर्ट टूट जाता है, 53,880 या 900 का सपोर्ट टूट जाता है, उसके बाद आपको लेवल लेवल आता हुआ कहाँ दिखेगा, डायरेक्ट आपको दिखेगा फिर 53,100 से लेके 53,000 का सपोर्ट दिखेगा आपको। तो ये वाला इंपॉर्टेंट होगा आपका लेवल बैंक निफ्टी के लिए, 53,880 900 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है, तो फिर आपको नीचे की तरफ काफी अच्छा मूव बैंक निफ्टी में दिख सकता है, राइट। ऊपर की तरफ अगर हम लोग लेवल डिस्कस करें बैंक निफ्टी में, ऊपर की तरफ अगेन, अब ये वाले लेवल्स तो किसी काम की रही नहीं है, तो पहले इन लेवल्स को हटा देते हैं। एक लेवल मैं मार्क करता हूँ, ये वाला, उसको हटाता हूँ। हाँ, तो अब ये लेवल है, देखिए ऊपर की तरफ अगेन क्या है, अगर ऊपर की तरफ आपका 54,580 ब्रेक होता है, तो फिर आपको पहला रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, 54,800 पे मिलेगा। ये वाला लेवल ब्रेक होता है, फिर आपको मिलेगा 55,000
80 पे मिलेगा। ये वाला लेवल ब्रीच होने पे फिर 55,000 350 360 पे मिलेगा। एंड ये वाला लेवल अगर ब्रीच होता है तो फिर आपको 55,090 590 एंड देन 55,690, ये आपकी एक रेजिस्टेंस बन जाएगी ऊपर की तरफ। और काफी रेजिस्टेंस है, आप देखो यहाँ से लेके अगर आपको 55,500 तक भी जाना है तो आपको 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस मिल रही है, राइट। तो आपको लगभग 1500 पॉइंट के अंदर आपको 5 रेजिस्टेंस मिल रही है। तो मतलब आप ये सोच सकते हो कि आपको एक सिंगल डायरेक्शन वाला मूव मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा मिल सकता है पर थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपको उसी हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगेन वापस बता रहा हूँ, वॉलेटिलिटी का ध्यान देना है, वॉलेटिलिटी काफी रह सकती है आपको, तो उस हिसाब से अपनी पोजीशंस बनाना। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। मैंने कल आपको सीएट के बारे में बताया था कि सीएट मेरे को लगता है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो मेरा टारगेट लेवल था सीएट का, जो उसका ऑल टाइम हाई था। तो आज फिलहाल आज के लिए उसने उसको क्रॉस कर ही दिया था और अपनी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दी है सीएट ने आज। और जो अपना टारगेट था 3578 का, वो तो अचीव हो ही गया। एंड जो हाई इसने बनाया था आज 3627 का बनाया था। तो काफी अच्छा लग रहा है। अब इसमें थोड़ा सा क्या है ना कि क्योंकि इतना अच्छा मूव आ गया है तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, फिर एक छोटा सा पुल बैक आपको सीएट आने वाले दिनों में दिखा सकता है। कहाँ तक दिखा सकता है अगर उसकी भी हम लोग बात करें, तो सीएट आपको, अगर आप यहाँ देखोगे इसका, तो एक बार के लिए ऐसा लगता है कि 3400 तक का आपको पुल बैक, छोटा सा एक पुल बैक दिख सकता है। उसके बाद में बात करेंगे भाई किस तरीके से करना है। पर फिलहाल के लिए 3400 तक का एक पुल बैक पॉसिबल है सी एट के अंदर। अब टाटा स्टील की बात करते हैं। टाटा स्टील का मैंने कल बताया था कि अगर टाटा स्टील अपना रेजिस्टेंस के ऊपर, ये जो रेंज थी इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई थी रेंज के अपर लेवल, अगर इसके ऊपर आपको क्लोजिंग देता है आर्ली बेसिस पे, तो ये काफी अच्छा, आपको काफी अच्छा ट्रेड इसमें टाटा स्टील में मिल सकता है। तो आज उसी हिसाब से देखो, आप इस रेंज के ऊपर एक आर्ली क्लोजिंग, आपको आर्ली बेसिस पे क्लोजिंग मिल गई आपको 143.85 की। और अब इसमें क्या प्लान है, अगेन जो हमने कल भी डिस्कस किया था, देखो इसकी 200 डेज मूविंग एवरेज आर्ली चार्ट पे यहाँ यहीं पे थी जिस लेवल पे क्लोज हुआ है। डेली चार्ट पे क्या है, डेली चार्ट पे 200 डेज मूविंग एवरेज इसकी कहाँ है, 146.60। तो अगर जिसने पोजीशन बनाई है तो उसको केयरफुल रहने की कहाँ पे जरूरत है, इसकी 200 डेज मूविंग एवरेज पे, जो कि आपके डेली चार्ट पे कौन सा लेवल है, वो 146.58 या 60 का, राइट। तो अगर एक बार ये वाला लेवल अगर ब्रीच हो जाता है टाटा स्टील के अंदर, तो फिर आपको काफी अच्छा मूव वापस इसमें 152 153 तक टाटा स्टील में दिख सकता है। अब अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड आप देखो, जो हमने पहले भी लेवल डिस्कस किए थे, उन्हीं लेवल से इसने वापस एक बाउंस बैक दिया है। 20 डेज मूविंग एवरेज का इसने सपोर्ट लेके आपको बाउंस बैक दिया है। तो ये वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है गोल्ड। और इसका अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं, देखो ये वाला लेवल आपको पहले पहले भी बताया था कि ये जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा, आपका मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता है। और यहीं से इसको सपोर्ट मिला है। और इसके ऊपर बाय करने का सजेशन था, एक एनालिसिस था मेरा कि भाई अगर ये वाला लेवल ब्रीच होता है आपका, तो बाद में आपको वापस एक अच्छा मूव मिलेगा। तो आप ये देखो कंटिन्यूसली आपको काफी अच्छा मूव मिल चुका है। अब ये मूव आपको वापस से इसके ऑल टाइम हाई तक कंटिन्यू होता हुआ मेरे को दिखता है, राइट। कहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है इसको, ये या फिर ये कहाँ तक एक बार पुल बैक आपको दिखा सकता है गोल्ड, पुल बैक आपको गोल्ड दिखा सकता है 3328 तक के लेवल तक का, राइट। अगर ये इन लेवल्स पे आता है गोल्ड, तो काफी अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है आपको। क्या लेवल है वो, 3328 का, 3328 तक अगर आता है गोल्ड, तो काफी ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी मेरे को इसमें गोल्ड में भी दिखती है वापस से ऊपर जाने की, यहाँ से सपोर्ट लेके। तो ये एनालिसिस था आपका निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, टाटा स्टील की बात की है, सीएट की बात की है, गोल्ड की बात की है। जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है तो गोल्ड आपको इन इन सिचुएशंस में काफी अच्छा रिटर्न देता ही है। और अगेन आपको वापस उस हिसाब से रिटर्न दे रहा है। तो ये है वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। कल अब क्या होता है, कल की कल पता चलेगी, पर उस हिसाब से प्रिपेयर रहना है हमको। एंड अगेन अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर पे ये वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।